नमस्कार। इस वक्त हैं हम पांचाल समाज की एक विशेष धर्मशाला जिसको कह सकते हैं, और यहाँ पर एक अति पिछड़ा वर्ग की जो एक मीटिंग चली हुई है और इसमें मुख्य मुख्य चेहरे काफी हैं। तो आज के मुद्दे को लेकर हम जानना चाहेंगे कि किस मुद्दे को लेकर आज ये इकट्ठा हुए हैं, क्या कारण है इन सब बातों को लेकर। जी, आज का क्या मुद्दा है और किन कारण से आज आप यहाँ इकट्ठा हुए? पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज जो हमारा मेन मुद्दा है कि गुड़गांव में जो मेयर का चुनाव हुआ था वो पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व सीट थी महिला की, और इस सरकार ने या खट्टर साहब ने पंजाबी समाज के कुछ लोगों के सर्टिफिकेट मंगवा दिए फर्जी, और वो सीट जो है ना उनको टिकट उनको दे दी और वो जीत करके आ गए। भाई जब उन्हीं को सीट देनी थी आपने तो फिर हमारा रिजर्वेशन का मतलब क्या था? क्यों किया हमारा रिजर्वेशन उन लोगों ने? या सिर्फ नाम मात्र का दिखाने के लिए कर दिया? दूसरा, हमारा क्लास 1 और क्लास 2 में आज तक आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। जो नियुक्तियां होनी चाहिए क्लास 1 और क्लास 2 में जिनसे सरकार चलती है वो आज तक हमारी पूरी नहीं हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा साहनी जो केस था उसमें ये लिखा हुआ था कि क्लास 1 से लेकर क्लास D तक सबको बराबर आरक्षण मिलना चाहिए। जी, आज जो यहाँ इकट्ठा हुए क्या मकसद है यहाँ? हम आज इन 4-5 मुद्दों को लेकर के अभी डीसी के पास जाएंगे और वहां ज्ञापन देंगे डीसी साहब को। और एक बात मैं बताना चाहता हूं सर आपको कि आने वाले दिनों में ओबीसी ब्रिगेड हरियाणा का सबसे बड़ा संगठन होगा, इस ऐसा विश्वास लेकर के हम यहाँ पे चले। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये मीटिंग दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग भिवानी हुई थी और ये वही ओबीसी ब्रिगेड है जिसने 2016 में जाट आरक्षण के दौरान बैकवर्ड समाज के हितों की जो लड़ाई हरियाणा में लड़ी थी, ये वही ओबीसी ब्रिगेड है। ये राजकुमार सैनी के लिए इस ब्रिगेड ने काम किया। बाद में मुख्यमंत्री क्योंकि पिछड़ा वर्ग से आ गए इसलिए सभी लोग शांत थे, लेकिन जैसे ही हक अधिकार लुटने शुरू हुए हैं तो ओबीसी ब्रिगेड फिर से मैदान में है। अभी आपने देखा गुड़गांव में जो मेयर पद का चुनाव था वो BC-A के लिए रिजर्व था। BC-A की सीट रिजर्व थी और उस पर दोनों ही जो पंजाबी मूल की जो महिलाएं हैं उनको BC-A के नकली सर्टिफिकेट बनाकर टिकटें दे दी गई। हमने उनका जमीन में से खोद के उनका बायोडाटा निकाल लिया है। वो दोनों की दोनों महिलाएं जो आज से पीछे जाएं, इतिहास में जाएं, आजादी से पहले तक का इतिहास हमने उनका निकाल लिया है। वो जनरल समाज से हैं और एक विशेष जाति से हैं इसी हरियाणा की, और हमने वो सारे सबूत पिछड़ा वर्ग आयोग तक भेज दिए हैं। और जल्द ही आप लोगों के सामने सरकार की तरफ से भी ये बातें आएंगी कि वो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं जिनको गलत तरीके से सर्टिफिकेट बना के और सीट आवंटित की गई। सबसे पहला तो हमारा यही है कि उस सीट को निष्कासित करके मेयर पद को, मेयर जो वहां बढ़ाई है वहां पर BC-A की महिला को चयनित किया जाए, और उसके बाद जो हमारा खाली बैकलॉग पड़ा है, आज मुख्यमंत्री क्योंकि पिछड़े वर्ग से है लेकिन वो सिर्फ मुखौटा साबित हो रहे हैं, पीछे से RSS सरकार चला रही है। आज मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से, और पिछड़ा वर्ग का बैकलॉग खाली पड़ा है। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 27% लागू नहीं हो रहा। अगर RSS और बीजेपी पार्टी अगर इस भ्रम में है कि समाज इस बात को नहीं समझता है तो हम भली भांति उनको बताना चाहते हैं, हम भली भांति समझ रहे हैं इस बात को कि नायब सैनिक सिर्फ मुखौटा है, सरकार वही लोग चला रही है। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री और कोई विरोध नहीं करेगा, भाई हम विरोध करेंगे बीजेपी पार्टी का, हम विरोध करेंगे RSS की विचारधारा का, हम उन लोगों का विरोध करेंगे और जल्द ही एक बड़ा आंदोलन, बड़ी रैली हरियाणा में होने जा रही है अगर समय रहते इस पार्टी ने, इस RSS ने हमारे हक अधिकार नहीं दिए। थैंक यू सर, आप हिसार से पहुंचे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे से पूर्व मेरे ओबीसी समाज के प्रदेशाध्यक्ष हमारे सीनियर साथी ने जो बयान किया है, मैं उन सभी मांगों का समर्थन करते हुए, क्योंकि जो दशकों से पिछड़ा, दलित, शोषित, गरीबी रेखा में से सबसे पीछे खड़ा है, उस समाज को इन पार्टियों ने कुछ नहीं दिया। और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, इस गरीब वर्ग पर, दबे कुचले शोषित वर्ग के हक अधिकारों को खाया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी हो।
हम आज भारतीय जनता पार्टी कहने को तो हमारे साथी संतुष्ट होकर बैठ गए कि भाई सीएम और पीएम दोनों पिछड़े वर्ग से संबंधित है, लेकिन सीएम और पीएम पिछड़े वर्ग से होने के बावजूद सबसे ज्यादा हकों के अधिकारों पर डाका पिछड़ा वर्ग के ऊपर पड़ा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग जागिए, चेतिए और समय रहते इन सरकारों की नीतियों का दुष्प्रचार है उसको मिटाइए, उनको नेस्तनाबूद कीजिए और अपने हकों के अधिकारों के लिए खड़े हो जाइए। ये संगठन जो है ओबीसी ब्रिगेड जो है ये पहले भी काम करता रहा है और बहुत अच्छे तरीके से समाज के लोगों में उनके हकों के अधिकारों और मान सम्मान की बहाली के लिए लड़ा है और इसके अलावा राजनीति की हिस्सेदारी के भी लड़ रहा है। चाहे ये गैर राजनीतिक मंच है लेकिन फिर भी ये नर्सरी है ऐसे बढ़िया लोगों की जो बढ़िया तरीके से राजनीति और समझबूझ बना के और हकों को अधिकारों के लड़ने के लिए आवाज उठाएं। अब तो पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री है, जिस प्रदेश के मुखिया उसके हों, अब भी मांग क्यों करनी पड़ रही है बार बार? देखिए, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो जिन इशारों पे चल रहा है जो आज कर रहा है वो तो मुखट है आरएसएस और बीजेपी का। भाई बीजेपी ने बार बार क्यों बदलती है? यदि खट्टर साहब सही उनके मुख्यमंत्री विगत में रहे हैं तो फिर बदलने की क्या आवश्यकता थी? पहले उन्होंने खट्टर साहब के नाम पे पंजाबी समुदाय के वोट लेने की हड़पने की कोशिश की, बाद में उसको बदल के ओबीसी बहुत बड़ा वर्ग है और हरियाणा में इसलिए उसको मुखौटा बना दिया और उसको सीएम बना दिया, जबकि सीएम की कोई नीति निर्धारण में भूमिका ही नहीं है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों की चल रही है, बताइए कहाँ नायब साहब की चल रही है? ये तो मुखौटा आरएसएस के और मनुवादी। नायब साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री बनने से शपथ लेने से पहले मैं लिस्ट लगा दूंगा, तो लगाई। काफी कामें कर रहे हैं आपके लिए जो है ना, जिसको यूं कहा जाए कि आप समाज के लिए काफी काम। अरे आप एक बात बताइए सर, 1990 में हरियाणा की आबादी 1 करोड़ थी और आज हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है और उस समय कर्मचारी लगभग 2 के साथ रेप हो रहा है। कहीं कर्मचारियों के साथ आप तो 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन लेते हैं और कर्मचारी 40 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन खत्म की जा रही है। ये कौन सा न्याय है भाई? अरे 5-5, 7-7 पेंशन नहीं लेते क्या हरियाणा के बहुत से राजनेता? तो खुद तो उनके लिए तो वो बात होगी कि घर की बई और काका लिखनिया, वो तो 5-5, 7-7 पेंशन ले रहे हैं और एक कर्मचारी की 2% डीए बढ़ जाती तो हाहाकार मचा देते हैं। ये कौन सा न्याय है? और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के राज में अब बोलते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं और उनके मातहत हो जाते हैं, तो उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं बोलते। यानी उनकी थोड़ी सी उनकी नीतियों की खिलाफत कर दे तो देशद्रोही और उनके साथ मिल जाए तो सबसे बड़ा देशभक्त। ये कहाँ का न्याय है? जी बहुत बहुत साधुवाद। देखिए एक जोश जो दिखाई दे रहा है घोषणा तो जी सैनी साहब ने ये भी की थी 23 मार्च 2024 को अमित शाह के लिए ली थी। गुड़गांव में सैनी साहब ने घोषणा की थी कि मैं क्लास 1 और क्लास 2 में बैकवर्ड क्लास का ग्रेजुएशन पूरा करूंगा। आज तक तो हुआ नहीं। आप पॉलिसी बनाने लग रहे हैं और बहुत जल्द ये खबर आपको सुनने को मिलेगी। सरकार, हरियाणा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। कहाँ अच्छा काम कर रही है? हमारा अच्छा काम जब होगा जब सबको समान अधिकार मिलेगा। अरे भाई बीसी वर्ग को समान अधिकार दे दो, आप उसकी जो डिमांड है उनको पूरी कर दो। प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं पिछड़े वर्ग के लोगों की, उनको तो न्याय मिल नहीं रहा है और आप कह रहे हैं कि पॉलिसी बना रही है। अब वो अंधा बहरा समाज नहीं है, सब समझता, सब पिछड़ों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लेके आ रही है अभी सरकार। ये योजना ही तो है सरकार की कि जाटों को और पिछड़ों को लड़ाते रहो और वोटरों का ध्रुवीकरण करते रहो, इसीलिए तो न्याय नहीं दे रहे ना। यही योजना सरकार बना रही है और इसी योजना को भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को समझना चाहिए और अपने समाज को बताना चाहिए, जो हमें बताना पड़ रहा है। ये योजना है बीजेपी। आप ये कहना चाहते हो कि सरकार बहुत रोजगार दे रही है? अरे मेरे भाई, पिछले दौर की बात है, 370 HCS अधिकारी नियुक्त कर दिए, लेटर देने बाकी थे, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड अड़ा कर उनको जो ना घर बिठा दिया। आप ओबीसी और तो क्रिमिनल बढ़ा दी गई ना। अरे क्रिमिनल पहले सेंटर में 8 लाख थी या 6 लाख खट्टर ने की है, वो तो बहुत मेहनत लड़ने के बावजूद अब सेंटर गवर्नमेंट के समान किया है। बढ़ाई तो नहीं है ना? तो बढ़ेगी ना। बढ़ेगी कैसे? अरे अगर सेंटर में 8 लाख है, 8 लाख यहाँ करती तो बढ़ेगी कैसे? बढ़ेगी तो तब मानिए तब 8 से 10 लाख या 12 लाख की जाती, 8 से 10 लाख या 12 लाख की जाती, तब बढ़ना मानेंगे। जब सेंटर में 8 लाख है, यहाँ 6 लाख करके चपड़ासी के बच्चों को भी आरक्षण से वंचित कर दिया गया।
एक चपड़ासी के आदमी की भी 6 लाख आमदनी हो जाती है। तो बढ़ा दी गई। अरे वो तो लेट थी भी, जब संघर्ष किया तब बढ़ाई है ना। अब संघर्ष करेंगे। जातिगत जनगणना की नहीं कहते थे, जातिगत जनगणना के लिए बीजेपी कहती है फूट होगी या भाईचारा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। काहेगा भाईचारा बिगड़ जाएगा? किसी भाई को न्याय देने में भाईचारा थोड़ी बिगड़ता है। हम न्याय की जाति जनगणना जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। इनके ये जो मुद्दे हैं, कह रहे हैं कि भाई अति पिछड़ों के मुद्दों के ऊपर हम आज एक मीटिंग ली है। आप देख रहे हैं मैन इंडिया में। बहुत बहुत साधुवाद।